महापुराण। अभी तक प्रतिदिन कथा में हमने तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय में मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन जाना कि किस प्रकार परमाणु और दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणुओं से मिलकर एक त्रिश्रेणु होता है जो सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जा सकता है। और तीन त्रिश्रेणु को सूर्य को पार करने जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं और इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। तीन वेद का एक लव होता है और तीन लव को एक निमेष और तीन निमेष को एक क्षण कहते हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़िका, 2 नाड़िका का एक मुहूर्त, दिन के घटने बढ़ने के अनुसार 6 या 7 नाड़िकाओं का एक प्रहर होता है। यह याम कहलाता है जो मनुष्य के दिन और रात का चौथा भाग होता है। इस प्रकार आज हम जानेंगे 12वां अध्याय सृष्टि का विस्तार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान के काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, अविद्या, मोह, अस्मिता, महामोह, राग, तामिस्तर, द्वेष, अंध तामिस्तर, अभिनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 निवर्ती प्रायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असहाय क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बाहों के बीच में एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी से कहा, रो मत, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देव श्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मनु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋध्वज, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव, धृतवर्त होंगे। धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, न्युत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपयुक्त स्थान, नाम और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य युद्ध बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सूर्यश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्व अंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया। फिर उनकी अनुमति लेकर उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उससे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष
और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से पैदा हुए थे। फिर उनके दाएं सतन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, और उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ। उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, बाहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति निरति, छाया से देवहूति के पति भगवान करदम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत जगतकर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में है उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने में पुरुष संसार का कल्याण होता है। जिन भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इसमें वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देखकर प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, वही कुहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अधर्वयु, ब्रह्मा, इस 4 ऋतुरोजों के क्रम, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण, चारों आश्रम और उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन विश्व रचयिता के स्वामी श्री ब्रह्मा जी जब अपने मुखों से इन वेदों आदि को रचा, तब उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक्, यजु, साम, अथर्ववेदों की रचना, इसी क्रम से शस्त्र, होता का क्रम, यज्ञ, अर्धवयु का क्रम, स्तुतिस्तोम, उद्गाता का क्रम, प्रायश्चित, ब्रह्मा का क्रम, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र, स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर श्रवदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी, उक्त, चयन और अग्नि अष्टम, आपोर्तयाम, अतिरात्र, वाजपेय, गोसव, ये 2 याग भी उनके पूर्व आदि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, ये धर्म के 4 पाद, वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। सावित्र, प्रजापति, ब्रह्म, बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं। वार्ता, संचय, शालिन, शिलोच, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की हैं। उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किए जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत, वेद अध्ययन की समाप्ति तक रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, कृषि आदि शास्त्र विहित विधियां, याग आदि करना, अयाचित वृत्ति, खेत कट जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए अनाज की मंडी में गिरे हुए दानों को बीनकर निर्वाह करना, बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थों से निर्वाह करने वाले।
इसी प्रकार प्रजापते ब्रह्म बृहत सावित्र उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किए जाने वाले 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत सावित्र है। प्रजापते 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्म वेद अध्ययन की समाप्ति के तक रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत है। बृहत आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत है। ये 4 वर्तियां ब्रह्मचारी की हैं। वार्ता आयु पर्यंत रहने वाला कृषि आदि शास्त्रविहित वर्तियां, संचय याग आदि करना, शालीन अयाचित वर्ती, शिलोच्छ खेत कट जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए अनाज की मंडी में गिरे हुए दानों को बीनकर निर्वाह करना, ये 4 वर्तियां गृहस्थ की हैं। इसी प्रकार वर्ती भेदन से वेखानस बिना ज्योति बोई भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थों से निर्वाह करने वाले, वाल खिल्ले नवीन अन्न मिलने पर पहला संचय करके रखा हुआ अन्न दान करने वाले, औदुंबर प्रातः काल उठने पर जिस दिशा की ओर मुख हो उसी ओर से फल आदि लाकर निर्वाह करने वाले, फेनप अपने आप झड़े हुए फल आदि खाकर रहने वाले, ये 4 भेद वानप्रस्थों के तथा कुटी चक्कर कुटी बनाकर एक जगह रहने और आश्रम के धर्म का पूरा पालन करने वाले, बहुदक कर्म की और गौण दृष्टि रखकर ज्ञान को ही प्रधान मानने वाले, हंस ज्ञान अभ्यासी, निष्क्रिय परमहंस ज्ञानी जीवन मुक्त, और ये 4 भेद सन्यासियों के हैं। इसी प्रकार से आन्वीक्षिकी मोक्ष प्राप्त कराने वाली आत्मविद्या, त्रयी सौरग आदि फल देने वाली क्रम विद्या, वार्ता खेती व्यापार आदि संबंधी विद्या, दंड नीति राजनीति, ये 4 विद्याएं तथा 4 वार्तियां, भूय सवय, ये 3 और चौथी मह को मिलाकर इस प्रकार 4 वार्तियां आश्वलायन ने अपने गुह सूत्र में बतलाई हैं। एवं वह तये प्रोक्ता वैस्ता समस्ता अथवा भूय स्वय मह, ये 4 वार्तियां जैसा कि श्रुति कहती है, भूर्भुवः सुवृत्ति व एतास्तिस्रो वहायतु स्तासामु है समयिता चतुर्थी महय वाचमस्य पर्वदेयते मह इत्यादि भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदय आकाश से ओंकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा से पंक्ति, प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव सपर्श वर्ण का वर्ग, पंचवर्ग देह, सवर वर्ण आकार आदि कहलाया। उनकी इंद्रियों को उसम वर्ण से है, बल को अंतस्थ य रै ल व कहते हैं। उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, ष्टज, मध्यम, धवित, पंचम, ये 7 सवर हुए। हे ताते ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं। वे वैखरी रूप से व्यक्त, ओंकार रूप से अव्यक्त तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्र आदि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला काम आसक्त शरीर जिसे कोहरा बना दिया था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे, अहो बड़ा आश्चर्य है, मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव ही कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस प्रकार यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विस्तार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हो गए। कह ब्रह्मा जी का नाम है, उनसे विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ।
उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी उनमें प्रिय व्रत और उतानपाद ये 2 पुत्र थे। आकुति, देहुति, परसुति ये 3 कन्याएं थी। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मंजली कन्या देवहूति कदम जी को दी। परसुति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। 12वां अध्याय समाप्तम।